हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार। नमो बुद्धाय। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। पिछले 32 साल से साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में हूँ। अमेरिका 3 है, अक्सर मैं बताता हूँ। नॉर्थ अमेरिका, सेंटर अमेरिका और साउथ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका, केंद्रीय अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका या साउथ अमेरिका में 15 देश हैं। बड़े प्रसिद्ध हैं, उन्हें जानते हैं आप। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू। इसके बाद ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, सल्वाडोर, उरुग्वे, पैराग्वे, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया। 15 देश के बीच में एक बहुत देश है बोलीविया, 1.5 करोड़ की आबादी वाला देश। मैं पिछले 32 साल से बोलीविया में हूँ। नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। 74 साल उम्र है मेरी और मैं सम्यक कर्म कर रहा हूँ। तो आइए समझाते हैं कुछ ऐसी बातें। जिंदा रहने के लिए रोटी चाहिए, रोटी के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए काम और व्यवसाय चाहिए। तो यूं तो आज भारत में बड़े बड़े मिल, फैक्ट्री, उद्योग धंधे हैं, लेकिन आबादी इतनी ज़्यादा है, 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं। तो आबादी ज़्यादा होने के कारण दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। भारत में एक बीमारी है, सभी लोग चाहते हैं बच्चों को पढ़ा करके सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि सरकारी नौकरी में क्या होता है, एक बार नौकरी मिल गई उसके लिए वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी रिश्वत भी देते हैं। एक बार नौकरी मिल गई तो जीवन भर आराम से रहेंगे। लेकिन व्यवसाय में भी कोई दिक्कत नहीं, पर व्यवसाय के लिए पैसा चाहिए। नौकरी पाने के लिए रिश्वत एक बार दे दी और फिर नौकरी कर कमा कमा के वो रिश्वत का पैसा भी वसूल लिया और आगे फिर जिंदगी भर आराम से कटेंगे, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन आज जो ये समय चल रहा है, ये जो युग चल रहा है, जिसको लोग कलयुग कहते हैं अरे भाई कलयुग आ गया, बहुत बुरा है। मेरे शब्दों में ये कलयुग ही बहुत अच्छा है। मैंने सतयुग के बारे में पढ़ा, त्रेता के बारे में पढ़ा, द्वापुर के बारे में पढ़ा और कलयुग में तो मैं जी रहा हूं। कलयुग का मतलब है कल पुर्जों का युग, मशीन का युग, विज्ञान का युग, साइंस का युग, कलम का युग, कर्म का युग। कर्म करेंगे तो आपकी जरूरतें पूरी होंगी, वरना तो निकम्मे हो गए तो जीवन बेकार। भारत में इस समय हजारों ऐसे सिस्टम आए हुए हैं जो क्रिप्टो करेंसी और नेटवर्क से चल रहे हैं। अब जिन लोगों ने स्टडी करी है, कंप्यूटर पढ़ा है, वो उसको जल्दी समझ जाते हैं और ऐसे सिस्टम से जुड़ करके वो अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं। जिन्होंने कंप्यूटर का, जिन्हें ज्ञान नहीं है, मोबाइल फ़ोन चलाना नहीं आता, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है। वो भी प्रयास करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हजारों सिस्टम हैं, जिनमें से एक एवरग्रीन भी एक सिस्टम है, जिसका उद्देश्य ये है कि लोग किसी तरह से जुड़ें, सुने, सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ना कुछ खरीदना, ना कुछ बेचना, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, मोबाइल पर उंगली चलाना और लोगों को प्रेरित करना कि आओ मीटिंग में आओ, सुनो, सीखो और काम करो। तो उसके लिए सिस्टम एवरग्रीन इस समय सबसे अच्छा है। 50 साल का अनुभव है मुझे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 75 से मुझे मिला था नेटवर्क का एक काम, उसके बाद से बस मिलते गए, काम करता गया पार्ट टाइम समझ करके। तो मैंने देखा कि नेटवर्क में ऐसी ताकत है कि अगर एक बार आदमी उसको सीख ले, समझ ले, तो फिर वो नौकरी की इच्छा नहीं करेगा। तो साथियों, उसके लिए थोड़ा सा आपको एनर्जेटिक होना पड़ेगा, सोच को सकारात्मक रखना पड़ेगा। कोई भी मित्र आपको मिलेगा, बताएगा, या मैं आपको बता सकता हूँ
कि एवरग्रीन में किस तरह काम किया जा सकता है, कैसे सपने पूरे किया जा सकते हैं। उसी के लिए बताना चाहता हूँ कि अपना सकारात्मक नज़रिया रखिए। सकारात्मक नज़रिए वाले लोगों को आप कैसे पहचानें? जिस तरह से सेहत खराब होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होता, उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक नेगेटिव न होने का मतलब यह नहीं होता कि यह सकारात्मक पॉजिटिव है। सकारात्मक नज़रिए वाले लोगों की शख्सियत, पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी खासियत होती है जिनकी वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे लोग दूसरों का ख्याल रखने वाले, आत्मविश्वास से भरे, धीरज वाले और विनम्र होते हैं। ये लोग खुद से और दूसरों से काफ़ी ऊंची उम्मीदें रखते हैं। उन्हें अच्छे नतीजे हासिल होने की आशा रहती है। सकारात्मक नज़रिए वाला आदमी हर मौसम में फलने वाले 12मासी फल जैसा होता है। उसका हमेशा स्वागत किया जाता है। सकारात्मक नज़रिए के फायदे। साथियों, सकारात्मक नज़रिए के कई फायदे होते हैं। इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन आसानी से दिखाई देने वाली चीज को उतनी आसानी से अनदेखी भी कर दिया जाता है। सकारात्मक नज़रिया आपके लिए फायदेमंद कैसे? शख्सियत खुशनुमा हो जाती है, जोश पैदा होता है, जिंदगी का आनंद बढ़ जाता है, आपके अगल बगल के लोगों को प्रेरणा मिलती है, आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सदस्य और राष्ट्र की संपत्ति बन जाते हैं। इसलिए उत्पादकता बढ़ जाती है। संस्थाएं जो होती हैं, कंपनियां, उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है, टीम भावना बढ़ती है, समस्याएं हल हो जाती हैं, गुणवत्ता बढ़ जाती है, माहौल आपके मुताबिक बनता है, वफादारी बढ़ती है, लाभ ज़्यादा मिलता है। देखिए, और मालिक, कर्मचारी और ग्राहक के बीच बेहतर संबंध बनते हैं, तनाव कम होता है। ये हैं सकारात्मकता के फायदे। नकारात्मक नजरिए के नतीजे क्या हैं? जिंदगी की राह रुकावटों से भरी पड़ी है, और अगर हमारा नजरिया नकारात्मक हो तो अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बन जाते हैं। नकारात्मक नजरिए वाले लोगों के लिए दोस्ती, नौकरी, शादी और संबंधों को कायम रख पाना काफी मुश्किल होता है। नकारात्मक नजरिए की वजह से संबंधों में कड़वाहट बढ़ती है, लोग नाराज रहते हैं, जिंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत खराब रहती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ाता है। नकारात्मक नजरिए की वजह से घर और कामकाज की जगह का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसा आदमी समाज के लिए बोझ बन जाता है। ये लोग अपने नकारात्मक नजरिए को छुआछूत रोग की तरह अपने आसपास के लोगों और आने वाली पीढ़ियों तक फैला देते हैं। कितना खतरनाक है, कितना खराब है नकारात्मक नजरिया। अपने नकारात्मक नजरिए से वाकिफ होने के बावजूद हम उसे बदलते क्यों नहीं? जब हमें पता चल रहा है ऐसा है, तो हमें उसे नकारात्मक नजरिए को बदलना चाहिए। इंसान का स्वभाव आमतौर पर बदलाव विरोधी होता है। हमें बदलाव तकलीफदेह लगता है। बदलाव का नतीजा अच्छा हो या बुरा, पर अक्सर इससे तनाव बढ़ता है। कई बार हम अपनी बुराइयों को, नेगेटिविटी के साथ जीने में इतना आराम महसूस करते हैं कि बेहतरी के लिए होने वाले बदलाव को भी कबूल नहीं करना चाहते। हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं। देखिए, चार्ल्स डिकेंस का कहना है कि एक ऐसे कैदी के बारे में लिखा है जो सालों तक एक काल कोठरी में कैद रहा। सजा काट लेने के बाद उसे आज़ाद कर दिया गया। उसे काल कोठरी से बाहर खुली धूप में लाया गया। उस आदमी ने अपने चारों ओर देखा। कुछ देर में ही वह अपनी इस नई आज़ादी से परेशान हो गया। उसने वापस काल कोठरी में जाने की इच्छा जाहिर की। वह आज़ादी और खुली दुनिया के बदलाव को कबूल करने के बजाय काल कोठरी, अंधेरे और हथकड़ियों में
ही सुरक्षा और आराम महसूस कर रहा था, क्योंकि वह उनका आदी हो चुका था। सोचिए आप, अब उसको अच्छा नहीं लग रहा है स्वतंत्र बाहर। कहता ना, मुझे तो मेरी वही काल कोठरी जो अंधेरी कोठरी है उसी में रखो, वही अच्छा लगता है मुझे तो। इन दिनों भी कई कैदी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। एक अनजाने संसार के साथ तालमेल कायम करने का तनाव उनकी बर्दाश्त से बाहर होता है, इसलिए वे जानबूझकर और अपराध करते हैं ताकि उन्हें वापस जेल में भेज दिया जाए। वहां उनकी आज़ादी पर भले ही पाबंदी रहती हो, लेकिन उन्हें अपने बारे में कम फैसले लेने पड़ते हैं। क्या करना क्या नहीं करना मतलब नहीं, आराम से वहाँ तीनों टाइम खाना मिलता है, कुछ काम करने को मिलता है, बस उसी में मस्त रहने लगते हैं। अगर हमारा नजरिया नकारात्मक है तो हमारी जिंदगी सीमाओं में कैद है। ऐसे नजरिए की वजह से हमको अपने काम में सीमित कामयाबी ही मिल सकेगी, हमारे दोस्तों की तादाद कम होगी और हम जिंदगी का कम आनंद उठा सकेंगे। हमारे अगले कम उठा सकेंगे। तो नकारात्मक नजरिए विकसित करने के तरीकों के बारे में आगे हम बताएंगे। हो सकता है कि सकारात्मक नजरिया विकसित करने के लिए आपको थोड़ा तनाव झेलना पड़े और बदलाव की वजह से अनिश्चितता सी महसूस हो, पर यकीनन हमें इसका लाभ मिलेगा। चलिए, वीडियो लंबी हो गई है, इसलिए मैं ध्यान रखूंगा छोटी छोटी वीडियो में ही आपको इसके बारे में बताऊं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, तलोएगो, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।